जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखें। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को NSINF कूट किया गया है तो एग्जाम को क्या कूट किया जाएगा ये आपको बताना है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। और देखिए पहले आपको खुद से प्रयास करना है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको आगे वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया को क्या कूट किया गया है तो NSINF। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया को लिख लेते हैं INDIA और इसका कूट किया गया है NSIN और F। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखिए आई का क्या होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा सबका कोड। तो आई ABCD में 9 नंबर पे आता है और एन की बात करें ये आपका आता है 14 नंबर पर, तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं। एन आपका यहाँ पर 14 आता है, तो एस आपका यहाँ पर 19 आता है। डी चौथे स्थान पर आता है, तो आई आपका 9वें स्थान पर, आई आपका 9, एन 14, ए आपका पहले स्थान पर और एफ आपका छठे स्थान पर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 9 है तो यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ 14 है तो यहाँ 19 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 14 है। अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को देखेंगे तो सभी में +5 किया गया है। ठीक है, सभी में क्या किया गया है +5। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ई में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ई आपका 5वें स्थान पर आता है और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 और 10वें स्थान पर आपका आता है जे। उसी प्रकार x की बात करें तो x आपका आता है कौन से स्थान पर, 24 नंबर पर। तो 24 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 25, 26, उसके बाद फिर से आपका क्या होगा 1, 2, क्योंकि ABCD में 26 तक ही होता है। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो आपका तीसरे स्थान पर क्या आता है तो आप कहेंगे C। ए की बात करें ये पहले स्थान पर आता है और इसमें अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो होता है 6 और छठे स्थान पर आपका आता है F। एम की बात करें तो ये आपका आता है 13वें स्थान पर और 13 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो होता है 18 और 18वें स्थान पर आपका आता है R। तो आपका आंसर क्या है JCFR। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है JCFR। तो उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर सी ऑप्शन आया होगा JCFR। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। यानी कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 3 का संबंध 150 से है उसी प्रकार 5 का संबंध 150 से है उसी प्रकार 3 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 5 में 30 को गुना करते हैं तो 30 पंचे 150 होता है और 3 में अगर हम 30 को गुना करते हैं तो होता है 90, लेकिन एक भी ऑप्शन में 90 नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस 5 का हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 125 और फिर से क्या करेंगे इसी 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होता है, तो आप कहेंगे 25 और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होता है 150। तो आइए इस लॉजिक का प्रयोग इसमें भी करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। जिस प्रकार यहाँ पर हमने 5 का क्यूब किया और जोड़ करके फिर 5 का स्क्वायर किया, उसी प्रकार यहाँ पर हमने 3 का क्यूब किया तो ये 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 27 में 9 को जब जोड़ेंगे तो ये होता है 36। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है 36। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कीजिए।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है। यानी कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 2 का संबंध 8 से है, 5 का संबंध 50 से है, उसी प्रकार 10 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा ये आपको बताना है। और आपको फिर से बता देते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 से 8 कैसे बना है, तो आप लोग कहेंगे 2 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो क्या होता है 8। ठीक, उसी प्रकार अगर 10 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1000। ऑप्शन में 1000 है तो इसका आंसर 1 हो सकता है। लेकिन इसमें भी चेक करना पड़ेगा, क्या 5 का क्यूब करेंगे तो 50 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि हम जो लॉजिक सोच रहे हैं ये गलत है। यानी कि जिस लॉजिक का प्रयोग करके इसका संबंध दर्शाएंगे वही लॉजिक का प्रयोग करके आपको इसको भी बताना है। यानी कि तीनों में सेम लॉजिक का प्रयोग होगा। तो 2 में तो एक लॉजिक का प्रयोग हो रहा है, 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000, लेकिन इसमें क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कीजिए, ये जो 2 है इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 में क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8। उसी प्रकार 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 25 और 25 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना बनता है 50। यानी कि हमारा लॉजिक क्या है, स्क्वायर करना है और गुना 2 करना है, स्क्वायर करना है और गुना 2 करना है। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा और इसमें गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 200। तो देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो लॉजिक है स्क्वायर करके क्या करना है, गुना 2। तो इसी लॉजिक का प्रयोग तीनों में हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा 200। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यदि पैंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों अगर आप लोग साथ में जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो मेन चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पैंट को 51 लिखा है तो यहाँ पर लिखते हैं PANT। तो पैंट में P आपका 16वें स्थान पर आता है, A आपका पहले स्थान पर, N आपका 14वें स्थान पर और T आपका 20वें स्थान पर। और इससे आपको 51 पुराना है। अगर हम सभी को जोड़ दें 16 1 17, 17 14 और 20 को अगर जोड़ते हैं तो ये बनता है 51। यानी कि सभी का कोड लिखकर अगर हम जोड़ देते हैं तो 51 बन जाता है। तो आइए इसमें भी चेक कर लेते हैं। 4 O आपका आता है 15 नंबर पे, तो 4 + 15, फिर G आपका 7 नंबर पर और S आपका 19 नंबर पर। ठीक है, तो 15 4 19 और 19 38, 38 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 45। तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर B वाला में 45 दिया हुआ है। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, B वाला ऑप्शन होगा 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। यदि टेलीफोन बराबर 18, लैंडलाइन बराबर 16 तो मोबाइल बराबर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, पोजीशन नहीं लिखना है। इसमें टेलीफोन में जितने भी लेटर है उसको गिन लीजिए। तो टेलीफोन की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 का कितना गुना करें जो कि 18 होगा, तो आप कहेंगे अगर 9 का 2 गुना करते हैं तो ये 18 बनता है। इसमें चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का 2 गुना करते हैं तो 16 बनता है। यानी कि लॉजिक हमको पता चल चुका है। लॉजिक क्या है, सभी लेटर को गिनना है और 2 से गुना करना है। तो आइए इसमें भी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 12। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर 12 दिया हुआ है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि रीजनिंग का एक भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए
जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है, यानी कि एक वर्ड दिया गया है CONVICTED, कॉन्विक्टेड, ये एक शब्द है। अब इसका प्रयोग करके इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को नहीं बना सकती हैं। तो ऑप्शन में देखना है कि पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर C है, तो यहाँ पर भी C है, यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी देखिए I है, ये T है तो यहाँ पर भी देखिए T है, ये E है तो यहाँ पर भी E है। यानी कि ऑप्शन 1 को हम इन लेटर का प्रयोग करके बना सकते हैं। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी N है, O तो यहाँ पर भी देखिए O, ये D तो देखिए D, E तो यहाँ पर देख सकते हैं E। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो बन रहा है। यहाँ पर देखिए T है तो यहाँ पर भी देखिए T है, ये O, यहाँ पर भी O, ये N, यहाँ पर भी N, और यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E है। लेकिन चौथा ऑप्शन की बात करें, इसमें देख सकते हैं D तो यहाँ पर भी D, E, इसमें भी देखिए E, ये S, यहाँ पर भी देखिए इसमें S नहीं है, ना तो इसमें S है ना तो K है, लेकिन यहाँ पे SK है, इसमें ना तो S है और ना तो K है। यानी कि चौथा ऑप्शन को हम लोग इस लेटर का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको खाली स्थान को भरना है, कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो यहाँ पर बीच में संख्या को भरना है, तो इस वाले आकृति में भी हमको बीच में देखना पड़ेगा और इसमें भी बीच में देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आकृति में बीच में 18 है, दूसरे वाले में 15 है। तो आपको 18 पुराना है, इन चारों संख्या को जोड़कर घटाकर गुना करके कैसे भी करके आपको 18 पुराना है। तो ध्यान से देखें 42 और 14 कहीं ना कहीं दोनों का आपस में रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया है। तो 42 में अगर 14 से भाग देते हैं तो 14 तिया होता है 42। 48 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 छक 48। अब बताइए 3 और 6 को क्या करें जो कि 18 बनेगा। तो आप कहें दोनों को हम गुना कर देते हैं तो ये बनता है 18। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। 45 में 9 से भाग देंगे तो 5। 63 में 21 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। अब दोनों को गुना कर दे तो कितना होगा, तो आप कहें 15। यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर 51 होगा, ठीक है। 17 से 51 में भाग दे तो कितना होगा 3, और 56 में 8 से भाग दे तो कितना होगा 7, और दोनों को गुना कर दे तो कितना होगा 21। देख सकते हैं ऑप्शन ए में यहाँ पर 21 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने आपको बहुत सारे वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या तीनों का आपस में रिलेशन है। तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल तीनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। जैसे कि यहाँ पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आता है जयपुर, क्योंकि राजस्थान का ही शहर है जयपुर, और जयपुर के अंदर ही क्या है, हवा महल। तो इसके लिए वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान के लिए एक गोला बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। और राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर है, तो जयपुर के लिए ये गोला हो गया। और जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल है, तो इसके अंदर हमने हवा महल को रखा। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होता है, और जो भी क्वेश्चन होगा हार्ड होगा तो वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा देंगे। बस आप लोग डेली क्लास को करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जब दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार
पी क्यू, यानी पी क्यू क्या है, दर्पण है, और ये सभी क्या है, अंक है। तो इसका प्रतिबिंब बताना है, कैसा बनेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना नहीं होता है, ठीक है। आइए बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर एक इस प्रकार से है तो इधर कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे इस प्रकार से बनेगा। दो की बात करें, अगर दो यहाँ पर इस प्रकार से है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दो बनेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक इस प्रकार से किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। दो की बात करें इस प्रकार से तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि दो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, तो ये तो होगा नहीं, बाकी तीनों में सेम है। अब एक चार को भी चेक करते हैं। तो चार अगर इस तरह से है तो यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए किसमें है, तो ये तो होगा नहीं, उल्टा है, ये भी उल्टा है, केवल चौथा ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। इसलिए हमने कहा पहले कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ही नंबर को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी 5 देख सकते हैं इस प्रकार से बनेगा, 6 इस प्रकार से बनेगा और 9 इस प्रकार से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला फिगर मिले कि नंबर आपको दिखाना है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ये डाइस का क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक है, ब्लैक वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत है, यानी कि ब्लू का आपको विपरीत बताना है। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, आइए आपको बताते हैं क्या शॉर्टकट ट्रिक है। तो जब भी आपको दो पासा मिले तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब जो कि दोनों में हो। तो दोनों में अगर देखें इसमें भी रेड है और यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड है, यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर भी वाइट है, यानी कि रेड और वाइट दोनों में है। तो बचा आपका क्या, तो बाकी जो बचा आपका ब्लू और येलो, ये क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर ब्लू का विपरीत पूछा गया है, तो ब्लू का विपरीत येलो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी पासा मिले तो आपको पहले चेक क्या करना है कि कौन दोनों में कौन सा ऐसा चीज़ है या फिर कलर है या फिर नंबर है। नंबर भी आता है इसमें जो कि दोनों में सेम है। जब दोनों में अगर मिल जाए तो उसके अलावा जो अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएगा वैसे आपको जितना भी क्वेश्चन जितना भी बन सकता है सब आपको करा देंगे। तो आज आपका ये 5वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। आप लोग बताइए अपने 5वें प्रैक्टिस सेट में आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।